हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। आपके बाप का कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा है ना आपके बाप का? जो अपना काम कर रहा है। इंडिया का नाम खराब होता है हम लोग का। यस, उर्फी फिर लड़ पड़ी, लेकिन गोवा में उसके साथ एक और हादसा हुआ। कौन सा, वो फैक्ट भाई आपको बताएगा। लेकिन काफी हेट मिलने के बाद फाइनली ठगेश ने सफाई दे दी है। क्या वो सच में एल्विश यादव को सपोर्ट नहीं करता? स्ट्रिक्टली मुझे बोला गया था बैक स्टेज कि अभिषेक के बारे में ही बात करो, ओके, बिकॉज आप अभिषेक के फ्रेंड हो। ये तो जानेंगे ही, लेकिन उसके साथ ये भी जानेंगे कि कैसे कभी एक साथ ना दिखने वाले इब्राहिम और पलक रिलेशनशिप में बन गए हैं। ना, इनके वायरलेस प्यार की कंफर्मेशन फैक्ट भाई ने ढूंढ निकाली है, जिसे देखकर खुद सैफ भी बोल पड़ेंगे वाव। लेकिन साहिबान कदरदान मेहरबान, आज से खास आपके लिए पेश है हंस दे इंडिया खबर। तो इसके सेगमेंट के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? नेकी कर और गालियां खा। अच्छा करने वालों के साथ इंसाफ होता होगा, क्योंकि अब जमाने में अच्छा करने वालों को सिर्फ गालियां पड़ती हैं, और इन गालियों के लटे शिकार हैं ठगेश। पेशे से यूट्यूबर और कमाल के कंटेंट क्रिएटर ठगेश पहुंचे थे बिग बॉस के घर, और घर जाकर इन्होंने अभिषेक से 4 बातें की, जिसमें से 2 लोगों को वो बातें इतनी गलत लगी कि लोग इन्हें ट्रोल कर बैठे। अब पहली बात ये थी कि पूरी यूट्यूब कम्युनिटी अभिषेक से प्राउड है और उन्हें सपोर्ट करती है, और दूसरी ये कि उन्हें जिया से दूर रहना चाहिए। जिया एंड फलक की बात कर रहा हूँ मैं। पहली वाली बात सुनकर लोग बोले एल्विश को सपोर्ट क्यों नहीं किया, वो भी यूट्यूबर ही है। तो इस पर ठगेश का रिप्लाई ये है कि उन्हें शो पर अभिषेक के दोस्त के तौर पे बुलाया था, फिर भी उन्होंने सिस्टम चल रहा है और साथ में रहे जैसी बातें एल्विश के लिए भी कही थी। एल्विश भाई तो है ही टीम में, सिस्टम चल रहा है तो साथ में रहे। रही बात जिया से दूर रहने की, तो ठगेश ने कहा कि उन्होंने जिया और फलक दोनों का नाम लिया था। आपने से बोला कि फलक और जिया से दूर रहना है, और बिग बॉस इज लाइक फलक हम पे तो है ही ना हम पे तो आई नो। और ठगेश की बातें पब्लिक को पसंद आई हूँ या नहीं, पर ट्रिगर्ड इंसान उनसे काफी खुश हैं। एकदम टू द पॉइंट बोला, कुछ ऊपर नीचे फालतू नहीं। लेजेंड भाई, एब्सोल्यूट लेजेंड। पर ट्रिगर्ड ने सिर्फ ठगेश की तारीफ ही नहीं की। ट्रिगर्ड हमेशा से मनीषा रानी और अपने भाई की दोस्ती के सपोर्ट में रहे हैं। ऐसे में जब उनसे सवाल किया गया कि वो अपनी भाभी के रूप में अभिषेक के लिए किसे चुनेंगे, तो उनका जवाब था मनीषा। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनके मुताबिक वो बहुत स्वीट हैं। उनकी भोजपुरी एक्सेंट ट्रिगर्ड को बहुत ज्यादा पसंद है, और गुस्से में निकली हुई मनीषा की इंग्लिश भी। अब ट्रिगर्ड ने तो इस दोस्ती को रिश्तेदारी तक पहुंचा दिया है, पर बिग बॉस के घर में ऐसा होगा या नहीं, इसकी अपडेट फैक्ट भाई आपको देगा। और उसे मिस न करने के लिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर पर। पटौदी खानदान की नई बहू रानी। सैफ अली खान की आंखों के चिराग इब्राहिम अली ने अभी अभी उम्र के 22 साल पूरे किए हैं, पर इनकी कामयाबी की सीमा नहीं है, और अब टशन, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और सरजमी में अपनी एक्टिंग और असिस्टेंट डायरेक्टिंग के लिए ऑलरेडी जाने जाने वाले इब्राहिम क्या जल्दी अपनी लव लाइफ को भी सक्सेसफुल बनाने वाले हैं? क्योंकि खबरों की माने तो श्वेता तिवारी की कन्या कुंवारी पलक तिवारी को जितना लोग उनके हिट ट्रैक बिजली बिजली और भाईजान की फिल्म से जानते हैं, उतना ही इब्राहिम से लव एंगल के लिए भी। और हालांकि इन दोनों ने कभी इस बात के लिए हामी नहीं भरी है, पर कुछ दिन पहले इब्राहिम और पलक मूवी डेट पे नजर आए। असल में दोनों ही स्टार्स थिएटर में जाते वक्त और वहां से बाहर आते वक्त अकेले ही थे, लेकिन इनकी डेट तब पकड़ी गई जब निकलते वक्त रिपोर्टर्स ने इब्राहिम के हाथों में पलक का जैकेट देख लिया, जिससे हर किसी की जुबान पर ये सवाल है कि क्या इब्राहिम और पलक को उनके पेरेंट्स से डेट करने का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, और क्या पलक बनेंगी पटौदी खानदान की नई बहू रानी? ट्विटर पे लगा एक्स। ये है ट्विटर के हेडक्वार्टर में पहला दिन, और ये है अभी का दिन। और भाई लोग, अगर आप अपने ब्राउजर पर x.com टाइप करेंगे तो सीधा आपको ट्विटर की ओर ही भेजा जाएगा। लेकिन इससे पहले कि आप एलन भैया के इस मूव से कंफ्यूज हो जाओ, ट्विटर को खरीदने के पीछे एलन की सोच कुछ अलग है। तो देखो, ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदने के बाद एलन ने तो ट्वीट डाला था कि इसे खरीदना मुझे एक्स के और करीब ले जाएगा, जो कि एक ऑल इन वन ऐप होगी। इनफैक्ट हाल ही में ट्विटर की सीईओ ने भी इस बात को कंफर्म किया है, मगर सबसे बड़ा सवाल है कि ये एक्स ऐप करेगी क्या? जैसे एशिया में वीचैट है, जहां मैसेज, सोशल मीडिया, पेमेंट ऑप्शंस, शॉपिंग और फूड ऑप्शन एक साथ अवेलेबल है, वैसे ही अब ग्लोबल स्तर पर एक्स वो काम करेगा जो सारे देशों में अवेलेबल होगा। यानी एलन भाई साहब का पूरा सिस्टम हिलाने का प्लान है। पर वहीं अब लोगों ने इसे ट्रोल करना शुरू कर दिया है कि यहाँ आने वाले वीडियोस को एक्स वीडियोस कहा जाएगा। तो अब सारा मामला साफ होने पर देखना ये होगा कि आखिर एलन अपनी इस एक्स ऐप का आरंभ कब और
और कैसे करेंगे। उर्फी से हुई चचा को दिक्कत। उर्फी का दूसरा नाम है हेडलाइंस, क्योंकि ये हमेशा अपने अलग अंदाज के कारण हेडलाइंस में छाई रहती हैं और हाल ही में एक चचा से बढ़ने के बाद वो फिर चर्चा में आ गई। तो मसला ये हुआ कि हमेशा की तरह उर्फी एयरपोर्ट पे कैमरा से घिरी हुई थी और वहीं एक अंकल को उर्फी की ड्रेसिंग से दिक्कत हो गई। इस पे न सिर्फ उनकी लड़ाई हुई बल्कि उर्फी इंडिया का नाम खराब करती है वाले कमेंट से ऑफेंड भी हो गई। इन सब के बाद फिर भी उर्फी चलने लगी और मीडिया की तरफ से सवाल उठने लगे कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगी। बट भाई लोग, उर्फी की इस गोवा की ट्रिप में ये अकेला हादसा नहीं था। जब वो फ्लाइट में थी तब उनके साथ कुछ शराबी लड़कों ने छेड़खानी कर दी, जिसकी जानकारी उर्फी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में भी अपलोड की थी। अब उनकी बात भी सही है कि वो पब्लिक फिगर हैं, मगर पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं। इसके अलावा उर्फी हाल ही में मणिपुर में हुए हिंसा के खिलाफ पोस्टर लेके भी खड़ी हुई थी। यानी कुछ भी हो, उर्फी कभी हेडलाइंस पर अपना नाम दर्ज करवाने से पीछे नहीं हटती। एक और हुई सीमा पार, जहां सीमा के जाने से पूरा पाकिस्तान शोक मना रहा था। अब वहीं मातम इंडिया के एक परिवार पर है। पति को दोस्त से मिलने जा रही हूँ बोल अंजू लाहौर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई। मेरे पास तो ये बता के गई थी कि जयपुर गई हूँ, तो मेरे को कल शाम को पता चला है कि लाहौर में। जी हाँ, ये कहानी है 21 जुलाई की, जब अंजू नाम की शादीशुदा औरत ने फैसला लिया कि वो अपने फेसबुक लवर को रूबरू मिलने लाहौर जाएगी और शादी की पूरी बातचीत करके ही इंडिया लौटेगी। हालांकि लाहौर पहुंचने के बाद अंजू ने अपने शौहर को वीडियो कॉल भी किया और कहा कि वो लाहौर में है, पर ये नहीं बताया कि वो क्या करने गई थी। इस मामले की जांच में राजस्थान की पुलिस तुरंत लग गई, जिसमें पता चला कि अंजू एकदम लीगल तरीके से गई है, जहां उनके वीजा एप्लीकेशन में साफ लिखा था कि वो शादी के इरादे से सीमा पार कर रही हैं। वहीं अब उनके पाकिस्तानी लवर नसरुल्लाह मानते हैं कि हाँ, वो और अंजू कई सालों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अंजू जल्द इंडिया लौटेंगी, जिसके बाद थोड़े दिनों में ही वो शादी कर लेंगे। और उसके कुछ ही समय बाद आता है अंजू का एक सोशल मीडिया वीडियो, जिसमें वो मीडिया से दरखास्त कर रही हैं कि मेरे परिवार और बच्चों को मत सताना। मगर हाल ही में अंजू और नसरुल्लाह का निकाहनामा काफी वायरल हो रहा है, पर क्या ये सच है? तो इस मामले को दोनों अंजू और नसरुल्लाह ने नकार दिया है। पर ये तो बात हुई नई सीमा की, पर अगर ओरिजिनल सीमा हैदर की ओर देखें तो अब यूपी एटीएस ने सीमा का आधार कार्ड बनाने वाले सर्विस सेंटर के कर्मचारी को हिरासत में ले लिया है। यानी मतलब साफ है, एटीएस सीमा और सचिन के केस को अब भी शक की नजर से देख रही है। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान से इंडिया आकर किसी लड़की ने अपने आशिक से शादी कर ली हो, क्योंकि जब लूडो खेल के इकरा नाम की पाकिस्तानी लड़की इंडिया के एक लड़के पर फिदा हो गई थी तो उसने भी सीमा पार कर शादी कर ली थी। हालांकि उनकी शादी ज्यादा दिन नहीं चली और बाद में इकरा को पाकिस्तान फिर से भेज दिया गया। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हंस दे इंडिया की खबरें। अहमदाबाद फैंस का जुगाड़। इंडियंस अपने जुगाड़ के लिए दुनिया भर में वर्ल्ड फेमस हैं और ऐसे में क्रिकेट फैंस के लिए परीक्षा की घड़ी आ गई है, क्योंकि एक तरफ है इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच तो दूसरी तरफ है 1 लाख पर नाइट वाले होटल्स। तो अब क्या करें क्या ना करें के चक्कर में अहमदाबादियों के दिमाग की बत्ती चली और होटल्स की जगह फोन मिलाया हॉस्पिटल्स में। लेकिन जोल सिर्फ इतना है कि हॉस्पिटल होने की वजह से लोगों को कुछ ना कुछ इलाज तो करवाना पड़ेगा, पर इंडिया को जुगाड़ कैपिटल एवं ही थोड़ी कहते हैं। तो लोगों ने बुक कर लिए फुल बॉडी चेकअप और न सिर्फ उन्हें वहाँ रहने को मिलेगा मगर उनका नाश्ता और खाने का इंतजाम भी हो गया। ये पैतरा इतना जबरदस्त था कि अब लोगों को यूएसए से कॉल्स आने लगे हैं कि भाई हमें तुम्हारे घर पे नहीं रहना, हॉस्पिटल बुक करवा दो। मगर दिक्कत सिर्फ 15 अक्टूबर की नहीं है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ओपनिंग मैच और फाइनल मैच भी खेले जाने वाले हैं। यानी लगता है पूरे अहमदाबाद में फुल बॉडी चेकअप की बारिश होने वाली है। ये थी आज की वो खबरें जो आई बेट आप मिस नहीं करना चाहते होंगे। तो अगर आपको फैक्ट बाई की डेली अपडेट्स और फैक्ट्स का ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फैक्ट बाई की ऐसी ताजा खबरें देखने के लिए आप अभी इस आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।